सौभाग्य भक्त श्री विजय कुमार शकुंतला पाटनी, श्री जितेंद्र अर्चना पाटनी, श्री नितिन रीमा पाटनी, श्री नवीन उज्ज्वला पाटनी, विजय टायर वाले औरंगाबाद। सौभाग्य भक्त श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन मॉडल टाउन दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री रमेश चंद्र संयुक्ता जैन शाह, श्री राजीव बीना जैन शाह, खुशबू प्रेषिका दीप शाह मांडवी गुजरात। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त शीला जैन सपरिवार, अरुण, अनिल, सुनील, नितिन सपरिवार, कर्मपुरा दिल्ली। महानुभाव, वर्तमान काल में हर माता पिता अपने बच्चों को कुछ ना कुछ बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ देने का प्रयास जरूर कहते हैं। बचपन में खेल खिलौने दिए जाते हैं, थोड़े बड़े होने पर साइकिल आदि दी जाती है, और बड़े होने पर मोटर आदि दी जाती है, और बड़े होने पर गाड़ी बंगला आदि दिया जाता है, और बड़े होने पर वह आपको देने लग जाता है। बंधुओं, जीवन में आज यही चल रहा है कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक माता पिता अपने बच्चे को देने का प्रयास करता है। कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, और जाते समय हर माता पिता के मन में एक विकल्प होता है कि मैं अपने बच्चों को वसीयत जरूर देकर जाऊं। मैं पिछले कई सालों से देखता हूं कि इस वसीयत के चक्कर में ऐसी व्यवस्थाएं बदल गई कि जो दो सगे भाई बहुत प्रेम से रहा करते थे, लेकिन वसीयत के चक्कर में एक आता है तो दूसरा वहां से उठकर चला जाता है, एक बैठता है तो वहां से दूसरा खड़ा होकर भाग जाता है। कि जो बचपन में एक बिस्तर पर सोते थे, एक तकिए के लिए झगड़ते थे, और रात को सोते सोते तकिया नीचे जमीन पर गिर जाती थी और दोनों गले में हाथ डलकर सो जाया करते थे, वह भाई आज वसीयत के चक्कर में एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहे। कारण क्या है? आज हर माता पिता अपने बच्चों को खिलौने देना चाहता है, अपने बच्चों को कॉपी किताब देना चाहता है, अपने बच्चों को तरह तरह के भौतिक साधन देना चाहता है, लेकिन वसीयत तक देने का आप प्रयास अपने बच्चों को करते हो। लेकिन वर्तमान का समय ऐसा है कि आप अपने बच्चों को वसीयत दो कि ना दो चले जाएगा, क्योंकि वसीयत का बंटवारा तो आपके जाने के बाद भी वो कर लेंगे। आज आप अपने बच्चों को वसीयत देकर जाओ कि ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपने बच्चों को कम से कम नसीहत जरूर देकर जाना, क्योंकि वसीयत देकर जाने वाले घर में झगड़ा करके जाते हैं, और नसीहत देकर जाने वाले, नसीहत बताने वाले कोई समस्या को पैदा करते ही नहीं। वर्तमान की आवश्यकता है, वसीयत तो पूरी दुनिया लड़ झगड़ के ले लेगी, लेकिन नसीहत को पाना कोई नहीं चाहता। नसीहत किनसे मिलेगी? नसीहत देव से मिलती है, नसीहत शास्त्र से मिलती है, नसीहत गुरु से मिलती है, नसीहत माता पिता से मिलती है, नसीहत परिवार से मिलती है। विचार करिएगा कि जितना जितना आप अच्छी नसीहत देके जाओगे, उतना उतना वह जीवन में आपको अच्छी तरह से रखेगा। आप चाहते हो एक समय के बाद में कि मेरा पोता आए, मुझसे हालचाल पूछ ले, मेरे बेटे आए, मेरी बहू आए, मेरा भतीजा आए, वह मुझसे मेरा हालचाल जरूर पूछे। हर आदमी के मन में एक अपेक्षा पैदा हो जाती है, लेकिन यह अपेक्षा पैदा जब होना चाहिए कि जब आपने उस लायक काम किया है, जब आपने उनको उसके लायक बनाया है। आज समस्या ये है कि हम बहुत कुछ देने का प्रयास करते हैं और हम अपने बच्चों को बहुत कुछ दे चुके हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि हमें जो अपने बच्चों को सीख देना चाहिए, नसीहत देना चाहिए, क्या हम वह दे पाए हैं? एक बात ध्यान रखना कि जिस माता पिता ने अपने बच्चों को अच्छी और सच्ची नसीहत दी है, वह बच्चा एक ना एक दिन अच्छी शख्सियत का मालिक बनता है, और जो बच्चा अच्छी शख्सियत का मालिक बन जाएगा, वह आपकी खैरियत को जरूर पूछेगा। तो नसीहत अच्छी दो, शख्सियत अच्छी बन जाएगी, और शख्सियत अच्छी बनेगी तो आपकी खैरियत वह पूछने लग जाएगा। आज गाड़ी हर बच्चे के पास में है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका बच्चा इस पंचम काल में श्रेष्ठ है कि यदि कोई राहगीर गुजर रहा है, उसको सहारे की जरूरत चल रही है, तो गाड़ी को रोके, अपने ड्राइवर से कहे कि मैं 2 मिनट ठहरा हूं, इसको हाथ पकड़कर रास्ता पार करा दो। तो समझ के चलना कि आपके बच्चे की नसीहत भी अच्छी है, उसकी शख्सियत भी अच्छी है, वह आपकी खैरियत को जरूर पहुंचेगा। और यदि
आप अपने बच्चे से कह भी रहे हो कि इस महिला को, इस बच्चे को मंदिर तक छोड़ दो, इसको साथ में बैठा लो, वह कहता कहां चक्कर में पड़ रहे हो, वह कहता कहां चक्कर में पड़ रहे हो, तो समझ के चलना कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी नसीहत का फर्क है। आज आप तरह तरह से नसीहत को पाने का प्रयास करते हो। कई बार माता पिता अपने बच्चों को मंदिर लाते हैं, और आजकल जमाना उल्टा भी हो रहा है, कई बच्चे माता पिता को मंदिर लाते हैं। पहले का जमाना था कि पहले जो है सासें अपनी बहुओं को मंदिर लेकर आती थी, लेकिन आज परिवर्तन हो रहा है, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो जीवन में हमेशा ऐसा प्रयास करें कि जब जाए तो जहां पर भी नसीहत मिले, उस नसीहत को दोनों हाथों से लपकने का प्रयास करें, और लपकने के बाद में अच्छी तरह से बंद कर लें। जिस तरह से कोई क्रिकेटर कोई कैच को करता है, तो बॉल को अच्छी तरह से जब तक पकड़ा रहता है, जब तक पवेलियन तक वह निकलना चालू ना कर दे, और उसने पकड़ के छोड़ दी तो क्या होता है, वह व्यक्ति आउट नहीं होगा। उसी प्रकार से नसीहत को पकड़ के लपक के अच्छी तरह से बंद कर लें, और उसको हाथों में बंद ना करें, उसको अपने दिल में बंद करने का प्रयास करें। जो नसीहत को दिल में बंद कर लेता है, उसकी शख्सियत अपने आप अच्छी हो जाएगी, और जब शख्सियत अच्छी होगी तो इन लोगों की खैरियत को जरूर से पूछा करें। तो वर्तमान में आज लोग आते हैं, मुनियों के पास आते हैं, कहते हैं महाराज जी कुछ 4 अच्छे शब्द सुनाइए, 2 बातें धर्म की बताइए, 4 लफ्ज प्रेम के बताइए, और अन्य तरह से बातें बताइए जिससे कि हमारे जीवन का कल्याण हो सके। आपको बताना चाहता हूं कि मुनियों के पास में जाओ तो उनसे कुछ पाने का प्रयास करो, उनके पास कुछ चाहने का प्रयास करो, उनके पास कोई मन की शांति के उपाय करने के प्रयास मत करो। वहां पर जाओगे तो मन की शांति अपने आप आ जाएगी। अभी महाराज जी बता रहे थे आपको एसी कूलर आदि आदि की बात, की भाई वहां पर ऐसा सुख वैसा सुख। अरे भाई मैं एक कहता हूं कि तुम मंदिर में अगर भी मन की शांति खोज रहे हो तो तुम्हारे मन में शांति है ही नहीं, क्योंकि यहां पर आने के बाद में आपको शांति खोजने की आवश्यकता नहीं है। शांति तो यहां पर अपने आप मिल जाया करती है। जिस तरह से एसी के पास कोई बैठ जाए और कहे कि मुझे गर्मी लग रही है, तो समझ के चलना कि उसका तन ही खराब है, या उसका तन खराब है, या उसको एसी की जो है हवा लगने की व्यवस्था नहीं है। मंदिर में आने के बाद, मुनियों के पास में आने के बाद में भी शांति खोज रहे हो तो तुम्हारे जीवन में शांति का प्रादुर्भाव है ही नहीं, शांति का आगमन हो ही नहीं सकता। एक महिला नित्य प्रति रोज महाराज जी के प्रवचन सुनने जाती, और महाराज जी रोज उपदेश देते कि प्रवचन सुनना चाहिए, शास्त्र को पढ़ना चाहिए, घर के प्रत्येक व्यक्ति को जिन दर्शन करना चाहिए आदि आदि। महिला घर आती अपने पति से कहती कि आप भी चलो ना, महाराज जी अच्छा बोलते हैं, प्रवचन देते हैं। वो बोले मैं नहीं जा पाऊंगा। और मैं अक्सर कहता हूं, मैं आप सबसे भी कहता हूं कि जिस प्रकार से आपको पता है आपका बेटा नहीं आएगा, आपके पिताजी नहीं आएंगे, आपका भाई नहीं आएगा, आपका पति नहीं आएगा, आपका पत्नी नहीं आएगी, लेकिन आप कहना बंद मत करो, आप तो रोज कहो। जिस प्रकार से आप बहुत सारी चीजों को नहीं करते, लेकिन तो भी आपके पड़ोसी पूछ तो लेते हैं भाई कि ऐसी पिकनिक पर चलोगे क्या। भाद्रपद के महीने में पता है कि सारे जैनी व्यक्ति रात को नहीं खाते, रात को कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन जब मोहल्ले में गणेश जी बैठते हैं तो वहां के लोग आके प्रसाद देने जरूर आते हैं घर पर, चाहे आप लो चाहे ना लो। क्यों? क्योंकि वह अपना काम कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति अपना काम करता है, तो हम अपने काम को छोड़ें क्यों, हम अपने काम को छोड़ें क्यों। तो मैं सबसे कहता हूं आप तो रोज कहो, कभी ना कभी तो दिमाग सही होगा। तो उसने रोज कहा, तो एक दिन उसने कहा कि ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला जाऊंगा। तो बोले ठीक है। वह पहुंचा, और वहां पर पहुंचने के बाद महाराज जी का उपदेश चल रहा था, और जैसे मैं उपदेश देता हूं सामने नजर रहती है, आजू बाजू नजर जाती है। इतने में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मंदिर में सामने से प्रवचन सभा में आ रहा है, और महाराज जी उस समय कोई प्रसंग सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो देखो आ गया। क्या कहा? देखो देखो आ गया। तो उनको लगता है मेरी पत्नी ने कह तो नहीं दिया कि कल आने वाले हैं। देखो देखो आ गया। उन्होंने कहा हो सकता है, संयोग है, अपनी बात बता रहे होंगे। इतने में वह बैठ गया। इतने में वह बैठ गया तो मुनिराज ने कहा देखो देखो आ गया। आने के बाद में बैठ गया तो उसको लगा ये पक्का कुछ ना कुछ चक्कर है, मुझे यहां नहीं रहना। वह खड़ा हुआ। फिर उसको आया कि अरे यार बड़े मुश्किल से तो मंदिर पहुंचा हूं, पत्नी की बात मानकर कुछ देर खड़े होकर सुनता हूं। तो जैसे ही महाराज ने अपनी बात चला रहे थे आगे, उन्होंने कहा देखो देखो आ गया, देखो देखो बैठ गया, और देखो देखो खड़ा हो गया।
अब उसको लगा हो ना हो ये तो मेरी बात ही कर रहे हैं, पता नहीं इसके बाद में क्या करने वाले हैं। उसने तो पीछे मुड़ा और भागना चालू कर दिया, और मुनि महाराज बता रहे थे देखो देखो है भागा, तो उसने और तेज दौड़ लगाई। कहा देखो देखो आ गया, देखो देखो बैठ गया, देखो देखो खड़ा हो गया, और देखो देखो भाग गया। वो समझ गया ये तो सारा चक्कर मेरे ऊपर ही था। और वह अपना घर जाकर, पत्नी बोली क्या सुनकर आए? बोले बहुत कुछ सुन लिया जी, आज तो जो जिंदगी में कभी नहीं था सुन लिया। जैसे इस तरह की बात करते हैं इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो आदमी राजी में बोल रहा है और एक नाराजगी में बोल रहा है। पत्नी बोली चलो हो सकता है पहली बार गए तो सुन लिया हो। रात को सेठ जी सोए, रात को सोए, और कई लोगों को रात में सोते समय बोलने की आदत होती है। कई लोगों को रात में देखा होगा आपने, बोलने की आदत होती है, कुछ कुछ बोलते हैं, और ज्यादातर बोलते हुए हैं जो दिन भर सोचते रहते हैं। व्यापारी होगा तो रात को यो कपड़े बेचेगा, हलवाई होगा और रात को जलेबी बनाएगा, पढ़ने वाला होगा तो वह रात को पढ़ाई करेगा, और सर्विस वाला होगा तो रात को यही सोचेगा सुबह उठ के जाना है। तो दिन भर उसके मन में, अरे मुनि महाराज ने मुझे बोला, आ गया, बैठ गया, खड़ा हो गया, भाग गया, ये बातें उसके दिमाग में चल रही थी। और रात को 12-1 बजे जब सुनसान हो जाता है, उसकी नींद में बोलने की आदत थी, उसने बोलना चालू किया, देखो देखो आ गया। और समय की बात है, कर्म की बात है कि उसके यहां उसी दिन कोई चोर डाका डालने पहुंचा, और जैसे ही चोर डाका डालने पहुंचा उसी कमरे के बाहर पहुंचा, इतने में सेठ जी ने चिल्लाया देखो देखो आ गया, देखो देखो आ गया। चोर ने कहा कि इसने बंद दरवाजे मुझे कैसे देख लिया? तो उसने कहा मैं बैठ जाता हूं। चोर ने कहा मैं बैठ जाता हूं, खड़ा हूं तो मैं आया हूं तो दिख गया होऊंगा। तो उसने कहा देखो देखो आ गया, देखो देखो बैठ गया। अब चोर को लगा भैया मैं तो पकड़ा जाऊंगा, बड़ी परेशानी हो जाएगी। उसने क्या किया, वो तो खड़ा हो गया, तो उसने नींद में बोलना चालू करा, देखो देखो आ गया, देखो देखो बैठ गया, देखो देखो खड़ा हो गया। इतने में चोर ने कहा अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा। उसने भागना चालू किया, तो सेठ ने फिर नींद में बोलना चाहा, देखो देखो भागा, देखो देखो भागा। तो चोर क्या हुआ, भागकर चला गया। इतने में घर वालों की नींद खुल गई। बोले कौन आ गया ऐसा, जब चिल्ला रहे थे जोर जोर से, क्योंकि चिल्लाने की आदत दूसरी तरह की थी कि मेरा सामान नहीं बिका, मेरे पैसे नहीं आए, लेकिन आज ये नए तरह से क्या चिल्ला रहे हैं। तो इतने में चोर को भागते हुए चौकीदार ने देख लिया, और ये तो नींद में था, इसको कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। तो जैसे ही उसने सबने जगाया, बोले बोले बात तो कमाल हो गया जी, आप समय पर जग गए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाता, घर का ये हो जाता। उसको पता नहीं चल रहा था हो क्या रहा है, पूरा घर की उगट्टा है। लेकिन जब धीरे से उसको समझ में आई तो उसने कहा मैं सोता थोड़ी ना हूं, तुम सब घोड़े बेच के सोते हो, तुम्हारी सुरक्षा तो मैं ही करता हूं, अपना श्रेय भी इंसान खुद ले रहा है, जिसको कोई एंड वेंड कुछ पता नहीं, कुछ जानकारी नहीं। उसने कहा मैं तो जागता रहता हूं, आज तो प्रूफ हो गया कि मैं सबकी सुरक्षा चाहता हूं। लोग बड़े प्रसन्न हुए कि पिताजी हो तो ऐसा हो, ससुर हो तो ऐसा हो, दादा हो तो ऐसा हो, सब कुछ हो गया। और वह सोया, और सुबह उठ के सीधा प्रातःकाल श्रीफल लेकर मंदिर पहुंचा कि एक बार मैं सत्संग में गया तो मैं लुटने से बच गया, और मैं निरंतर यदि मुनिराज की, गुरुओं की नसीहत को सुनूंगा तो मेरा जीवन क्या, मेरा भव में जो लुटा जा रहा हूं वह लुटने से बच जाऊंगा। तो अपने जीवन में नसीहत को अच्छी दें। बसीहत तो पूरा संसार देने के लिए उतारू है, बसीहत तो आप नहीं भी दे के जाओगे तो घर वाले झगड़ झगड़ के लड़ लड़ के बसीहत को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यदि आप नसीहत अच्छी देकर जाओगे, आप इस तरह की नसीहत अपने बच्चों को देना कि उनकी शख्सियत अच्छी बन जाए। जिनके बच्चों की नसीहत अच्छी दी जाती है, जिन बच्चों को नसीहत अच्छी दी जाती है, उनके बच्चों की शख्सियत अच्छी हो जाती है, और जब उनकी शख्सियत अच्छी हो जाएगी तो वह आपकी और लोगों की खैरियत जरूर से पहुंचेंगे। आज के जमाने में वह माता पुण्यशाली नहीं है, वह पिता पुण्यशाली नहीं है जिनका बच्चा आके रोज घुमाने फिराने ले जाता है, बल्कि इस समय में, आज के जमाने में वह माता पिता पुण्यशाली हैं जिनका बच्चा शाम के समय आकर पूछे कि आप स्वस्थ तो हैं, तो समझ के चलना कि आपने अपने जीवन में कुछ किया है। और वह माता पिता पुण्यशाली नहीं है कि आपने फोन लगाया बच्चे को मुझे सामान खरीदना है, उसने अमेज़न में भेजा और सामान डिलीवरी आ गया, बल्कि माता पिता के पास बच्चा आए और कहे कि आप चलिए मैं आपको टेलर के पास ले जाता हूं, कपड़े सिलवाता हूं, दिवाली आ रही है, तो समझ के चलना कि जीवन का कल्याण निश्चित रूप से है। आपने जीवन में कितना धन कमाया वह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन आपने जीवन में कितना प्रेम कमाया यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो जैसी नसीहत आपको मिलेगी वैसी तो आपकी शख्सियत बनेगी, जैसी नसीहत आपको मिलेगी वैसी नसीहत आप दूसरे को देने का प्रयास करोगे। आज सारा संसार
आज सारा संसार लगा हुआ है तो किसमें लगा हुआ है? बस ये वसीयत कब होगी। आदमी कहीं पर जा रहा है, किसी के मरण में जा रहा है, वहां पर शोक प्रकट करने जा रहा है, वह वहां पर शोक प्रकट नहीं करता, वह पूछता हिस्सा बांट तो सही हो गया ना। वह पूछता हिस्सा, अरे भाई अभी उसके 13वें दिन नहीं हुए, तीसरा नहीं हुआ, 5वां नहीं हुआ, तूने ये काम कर दिया और आपने वहां जाके तुमने ये जाके बोल दिया हिस्सा बांट सही हो गया कि नहीं। अब उसके 13 दिन कटना मुश्किल। जिसके आदमी के मन में कोई हिस्से बांट की बात ना हो वहां पर चालू हो गया, ये क्या है? अरे भाई माता पिता ने आपको जन्म दे दिया, यही आपको जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया। आपको सुंदर शरीर मिल गया, सुंदर वाणी मिल गई, यही तो आपके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। और क्या चाहिए? तो जीवन में नसीहत को पाने का प्रयास करें, नसीहत को देने का प्रयास करें। और आज के समय में नसीहत ना तो देने से आएगी और ना लेने से आएगी। पहले का जमाना था कि आप बताते थे, बच्चे सुना करते थे। आज का जमाना ऐसा हो गया है कि आपको नसीहत ना तो देना पड़ेगी, ना वह लेने का प्रयास करेंगे, बल्कि जिस नसीहत को आप देना पड़ते चाहते हो उस नसीहत से आप जीने का प्रयास करें, क्योंकि आप जिस तरह की नसीहत से जियोगे वैसा परिवार अपने आप बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां पर प्रातःकाल उठकर ही न्यूज चैनल चालू हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम घर हैं जहां पर प्रातःकाल उठकर नमोकार मंत्र की ध्वनि चला करती है। जिस घर में न्यूज चैनल भी एन से चालू होता है और नमोकार मंत्र भी एन से चालू होता है, जिस घर में न्यूज चैनल चलता है वहां पर न्यूज की भांति ही परिवार घूमता रहता है, और जिस घर में नमोकार मंत्र चलता है प्रातःकाल में, उस घर में उस परिवार, चाहे वह बिस्तर पे क्यों नहीं सो रहा हो बच्चा, लेकिन कान में गाना पड़ेगा तो उसके गाने के भाव होंगे, और इस कान में भजन पड़ेगा तो उसको भजन के भक्ति के भाव होंगे। तो जीवन में नसीहत को अच्छी धारण करो, नसीहत को अच्छी सीखें, क्योंकि आपकी नसीहत ठीक होगी, आपकी शख्सियत ठीक होगी, और आप शख्सियत ठीक हो जाएगी तो लोगों की खैरियत पूछने का प्रयास करोगे। वसीयत को छोड़ो, नसीहत को पाने का प्रयास करो। यही मंगल शुभ भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज।